नमस्कार। उत्तर प्रदेश में तो आज गजब ही हो गया। लाखों युवा जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज उनको सरकार की तरफ से एक बड़ा तगड़ा झटका दिया गया है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती जो अब एक मजाक बनकर रह गई है। 21 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें 1,93,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई। लेकिन महज 4 घंटे बाद ही यह ट्वीट हटा लिया गया, जिसने लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह भर्ती प्रक्रिया क्यों बार बार विवादों में घिर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। 21 मई 2025 की सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार जल्द ही 1,93,000 शिक्षक पदों पर भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में लगभग 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ट्वीट में यह भी बताया गया कि दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी की बैठक में इसकी वार्षिक कार्य योजना पेश की गई है और यह प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। इस ट्वीट के साथ एक बार की कटिंग भी शेयर की गई थी, जिसने अभ्यर्थियों में उत्साह जगा दिया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस ट्वीट को अपने अकाउंट पर शेयर किया, जिससे यह खबर और भी विश्वसनीय लगने लगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर तक यानी लगभग 4 घंटे बाद यह ट्वीट सरकार के आधिकारिक हैंडल से हटा लिया गया। इस घटना ने उन लाखों युवाओं को निराश कर दिया जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। एक्स पर कई यूजर्स ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, सुबह सुबह ट्वीट करके उम्मीद जगाई और दोपहर होते होते ट्वीट डिलीट करके मजाक बना दिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से लाखों युवा जो डीएलएड, टेट और सीटेट जैसी परीक्षाएं पास कर चुके हैं और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा 2023 में बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7.19 लाख से घटकर 5.79 लाख हो गई, जिसके चलते रिक्त पदों की संख्या भी 2.65 लाख से घटकर 1.26 लाख रह गई। यह कमी तब हुई जब सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही थी। फिर भी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी और बार बार विवादों ने अभ्यर्थियों का भरोसा तोड़ दिया है। 21 मई के ट्वीट ने अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद जगाई थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की बात सामने आई थी। लेकिन ट्वीट के हटने के बाद अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, शिक्षा मंत्री की सहमति के बिना ऐसी पोस्ट नहीं आ सकती, फिर इसे क्यों हटाया गया? क्या शिक्षक छात्र अनुपात अब बराबर हो गया है? आखिर सरकार ने यह ट्वीट क्यों हटाया? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, यह ट्वीट बिना पूरी तैयारी या आधिकारिक पुष्टि के किया गया हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग पहले भी ऐसी घोषणाओं को लेकर विवादों में रहा है। उदाहरण के लिए 2024 में 27,000 स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव आया, जिसे शिक्षकों और अभ्यर्थियों के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। दूसरा संभावित कारण हो सकता है कि सरकार ने इस भर्ती की घोषणा को अभी सार्वजनिक करने का समय उचित नहीं समझा। हो सकता है कि भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में हो और ट्वीट गलती से जल्दी पोस्ट हो गया हो। और तीसरा यह भी हो सकता है कि सरकार ने अभ्यर्थियों और जनता की प्रतिक्रिया देखने के लिए यह ट्वीट किया और फिर उसे हटाने का फैसला लिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 24 घंटे में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का ट्वीट करके सरकार ने मजाक बनाया। यह टिप्पणी दर्शाती है कि अभ्यर्थी सरकार के इस रवैये से कितने निराश हैं। कुछ यूजर्स तो इसे जुमला तक कह दिया, जो सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। यह घटना सिर्फ अभ्यर्थियों की निराशा तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। बेसिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 1.20 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों के कारण कई स्कूलों में एक शिक्षक को कई कक्षाएं संभालनी पड़ती हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। 2024 में मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पढ़ाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि शिक्षकों की कमी थी। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति इससे अलग नहीं है। 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती की घोषणा अगर सच होती तो यह न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर होता, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलती।
लेकिन ट्वीट के हटने के बाद यह सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई शिक्षा सुधार के प्रति गंभीर है? उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का यह ताजा विवाद एक बार फिर सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। लाखों युवा जो सालों से नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं से हताश हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी घोषणाएं करने से पहले पूरी तैयारी करे और अभ्यर्थियों के साथ पारदर्शी रवैया अपनाए। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यह सरकार की गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया मजाक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।